माफी क्यों मंगवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप कोर्ट्स में जाएं, सीसीटीवी फुटेज दें और इंसाफ दें। अगर सीसीटीवी फुटेज का कोई जायज एविडेंस आप नहीं कबूल करते तो फिर ये दरवाजे तो बंद कर दें, इसके ऊपर तो टाइम ना जाए। इमरान खान कई दफा कह चुके हैं, उन्होंने कहा मुझे सारी जिंदगी जेल में रखें लेकिन मैं गुलामी का निजाम कबूल नहीं करूंगा। बारी बारी वो दोहरा रहे हैं, इसमें कोई शक ना रखें। अगर किसी को इसमें शक है और ये डील की बातें करते हैं, इमरान खान डर जाएगा, इमरान खान को इतनी तकलीफ दो कि वो टूट जाएगा। फिर इमरान खान को मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम बेहतर जानती है। माफ़ी मांगना जो होता है ना, वो अपने अंदर की चीज़ों को तत्हीर करना, साफ़ करना, और इसमें कोई इंसान छोटा नहीं होता। माफ़ियों का मौसम चल रहा है तो मैंने कहा चले माफ़ी पे बात कर ली जाए। मतलब किसी और से माफ़ी मंगवाने से पहले तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मीडिया का एक लार्ज सेक्शन ही माफ़ी मांग ले, जिसमें मैं ख़ुद को भी शामिल करता हूँ, कि हमने जर्नलिज़म कॉम्प्रोमाइज़ किया इमरान खान साहब की मोहब्बत में। जिस वक्त इमरान खान साहब चेंज लेकर आ रहे थे, उस ज़माने में जो पनामा का केस आया, हमने उसका मीडिया ट्रायल किया। चलो बाकियों की बात तो नहीं करता, मैंने तो खैर किया, और बाद में वो साबित हुआ कि वो एक साजिश थी जिसमें उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब शामिल थे कि नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार से हटाया जाए। तो इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए हमें मीडिया को, और माफ़ी किस किस को मांगनी चाहिए इस पर ज़रूर बात कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल माफ़ी में है, क्योंकि अगर हर बंदा अपनी मतलब इस्टेब्लिशमेंट अगर इस बात पे माफ़ी मांग ले कि जी पॉलिटिशियनों को जो है वो ना अपने कंधे पर सवार करना है ना उनको लेकर आना है, तो बहुत अच्छा हो जाए। जजेस अगर माफ़ी मांग लें कि जनाब अगर कोई आप पे दबाव डाले तो इससे बेहतर है, इससे हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप गलत फ़ैसला दें। कानून की अदालत में भी आप उस कानून को भी और इंसाफ को भी पामाल करें, अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को भी पामाल करें। इससे आप रिज़ाइन कर दें। जजों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने मतवातिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो और किस किस को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगने से ये मैं समझता हूँ कि अगर आप दिल से, तहे दिल से माफ़ी मांगें, इसमें कोई अकड़ की बात नहीं है, मतलब इसको ईगो का मसला बना दिया जाए। अब मैं अलीमा खान साहिबा की बात सुन रहा था, मतलब अगर आप ये सोचें कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती कभी ज़िंदगी में, आपने कोई गलती की नहीं, तो फिर तो ये मामला आगे चल ही नहीं सकता। फिर आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। और अगर आप अपने आप को सुधारने की खातिर सोचें कि जनाब मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा और कौम से माफ़ी मांगे, तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं होता। अब ये मैं सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं कह रहा, इसमें नून लीग भी आ सकती है, पीपल्स पार्टी भी आ सकती है। मुझे लगता है कि इस मौजूदा हुकूमत को तो अनकरीब आवाम से माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी, माफ़ी नहीं माफ़ियाँ। मतलब अभी जो इन्होंने एक बिल पास किया है, इस पर भी इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और हो सकता है ये जब माफ़ी मांग रही होगी ये गवर्नमेंट, उस वक्त ये इनकी आधी पार्टी जेल में होगी, क्योंकि इससे पहले भी जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे 90s में, फिर उसके तहत ही जो है वो इन लोगों के ट्रायल हुए थे। आज माफ़ी के चक्कर तो साइड पे रख के, आज हुकूमत ने जो है सेनेट की किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस किए बगैर एक बिल को जो है वो पेश किया है, जिसमें अब पाकिस्तान में किसी को भी दहशतगर्दी की दिफात के अंदर पकड़ा जा सकेगा और 90 दिन तक वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का पाबंद नहीं होगा, जो भी अथॉरिटीज़ को पकड़ेगी। इसके ऊपर ज़रा आप सुन लें दोनों तरफ के दलाइल क्या हैं। पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सुन लें, फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र को, फिर बात करते हैं कि इसके ऊपर भी मुझे लगता है नून लीग को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पहली कदगन तो ये है कि फौज वहां पे इस्तेमाल करेगी जहां पे उसे लॉफुली 245 और 4 के तहत तलब किया गया है, जो इलाके उनके ऑपरेशंस में दिए गए हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में इसका इस्तेमाल होना है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी काबीना इसकी इजाज़त देगी। 3 माह के लिए नज़रबंदी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करना पड़ेगा। इसे हम हिफाजती तहवील भी कहते हैं और नज़रबंदी भी कहते हैं। सर फ़र्क है जुर्म में और नज़रबंदी में। फ़र्क ये है कि जुर्म वो है जब आप एक काम कर चुके हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि आपके बारे में मुस्तनद खबरें हैं कि आप सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक थ्रेट हैं, तो आपको हिफाजती तहवील में लेके एक इंक्वायरी कर ली जाती है। लापता नहीं करना सर, सियासत ना करें, मुल्क बचाएं। मुल्क होगा, आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, सियासत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले रखे। इस अमेंडमेंट का मतलब ये है कि आपको जब भी हुकूमत में कोई भी चाहे, अगर वो एक SHO को ये इख्तियार दे देंगे तो वो किसी को भी किसी वजह के बगैर उठा सकता है। 3 महीने तक उसको वो बंद कर सकता है,
जेल में, कोई रसाई नहीं है कि वो अदालतों तक पहुंच सके। ये वो वाला कानून है जो कि आज से 200 साल पहले ब्रिटिश रूलर्स थे तो वो ये कानून नाफिज किया था। इस तरमीम के बाद जो ATA है, ये ना सिर्फ आइन के आर्टिकल 10A, आइन के आर्टिकल 9 और आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो कि अगर इसको कोई अपने गलत इस्तेमाल के लिए इस डिटेंशन को इस्तेमाल करे तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। मैंने जो उलमा से डिस्कस किया है उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल कुरानिक इंजंक्शंस के खिलाफ है। अतर काज़मी साहब, किस किस को यहाँ माफ़िया मांगनी चाहिए और क्या माफ़ी मांगने से पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की आवाम को माफ़ी मांगनी चाहिए। असल गलती तो उनसे हुई है कि वो इस मुल्क में पैदा हो गए। हुक्मरानों ने, अशराफिया ने यहाँ पे कभी माफ़ी मांगी है जो अब ये माफ़ी मांगेंगे। आपने बहुत सारी तल्ख चीज़ों का जिक्र किया, पाकिस्तान की तारीख़ का ये सारी चीज़ें हिस्सा हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कभी भी इस चीज़ का इदराक नहीं किया जाता कि जहाँ पे ताकतवर आके कहेंगे कि जनाब ये हमसे गलत हो गया। यहाँ पे हमेशा कसूर आखिर में जो नज़ला गिरता है वो आवाम के ऊपर ही गिरता है। अब मौजूदा हालात के अंदर भी आप देख लें कि जिस तरह आपने कहा कि आने वाले दिनों में ये लोग माफ़िया मांगेंगे, क्या आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, चंद साल पीछे चले जाएं, इसी पार्लियामेंट के अंदर ये किस किस्म की बातें करते थे, ये किस तरह कहते थे कि उस वक्त का जो निज़ाम है वो आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ है। अब एग्जैक्टली वही लोग जिस किस्म की कानून साजियाँ कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है, और उस दौर में जो इन सारी चीज़ों को डिफेंड करते थे अब वो इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं यार ये बड़ा जुल्म हो रहा है। आप देखेंगे, मैं देखूंगा, बाकी सारे देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब वक्त तब्दील होगा, जो लोग अभी तनकीद कर रहे हैं वो तारीफ़ें कर रहे होंगे और जो अभी तारीफ़ें कर रहे हैं वो उस वक्त तनकीद कर रहे होंगे, और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा जब तक एक चीज़ के ऊपर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, आवाम का मैंडेट चोरी करने पे। बाकी सारी माफियां जो है ना उनकी कोई जरूरत नहीं, आप एक ही माफी मांग लें कि आवाम का इमरान खान से तकाजा जो किया जाता है 9 मई का, उसमें आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए इमरान साहब को अनकंडीशनली? देखें, अगर कोई चीज़ साबित होती है तो ये तो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद कहा है कि अगर हमारी कोई चीज़ साबित होती है तो हम माफ़ी मांग लेंगे, तो चीज़ साबित करवा लें और माफ़ी मांग लें। पर एंड ऑफ द डे देखें ना, ये तो अदालतों से सजाएं होंगी ना। माफ़ी तो किसी उस चीज़ पे हो सकती है, कोई सियासी चीज़ हो कि जनाब ये हमारा किरदार ठीक नहीं था, ये तोड़ जोड़ हमने ऐसी की। अगर इदारों पे किसी ने अटैक किया है, रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उनके लिए कौन सी माफ़ी? ये कोई जंगल का कानून तो नहीं है। उनको तो आप अदालतों में साबित करें और उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उस पर तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो सियासी फैसले हैं उनके ऊपर ज़रूर आप कर सकते हैं कि जनाब उसके ऊपर एक कदम पीछे हटा जाए और नजरसानी की जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।